जरा सोचो, क्रिसमस की रात है 1999। दुनिया भर में परिवार खुशी और हंसी से भरी छुट्टियों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जमीन से ऊपर एक बुरा सपना शुरू होने वाला है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 काठमांडू से दिल्ली के रास्ते में आतंक के युग में कमजोरी का एक भयानक प्रतीक बनने वाली है। ये उस फ्लाइट में सवार यात्रियों और चालक दल की कहानी है। ये डर, साहस और अकल्पनीय दबाव में ली गई दर्दनाक डिसीजंस की कहानी है। फ्लाइट IC 814 की शुरुआत किसी भी दूसरी फ्लाइट की तरह हुई। पैसेंजर्स अपनी सीटों पर बैठ गए, अपने ट्रिप्स के बाद घर लौटने के लिए उत्सुक। इंजन की हल्की सी आवाज कैबिन में गूंज रही थी। फ्लाइट अटेंडेंट्स छोटी सी जर्नी की तैयारी कर रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जमीन से ऊपर एक खतरनाक प्लान शुरू होने वाला था। अचानक शांतिपूर्ण यात्रा टूट गई। हथियारबंद आदमी कॉकपिट में घुस आए। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। पैसेंजर्स ने अविश्वास में देखा, क्योंकि जो अकल्पनीय था वो एक भयानक हकीकत बन गया। हाईजैकर्स चिल्ला रहे थे। प्लेन बुरी तरह हिल गया। केबिन में डर फैल गया। ये कोई मामूली अपराध नहीं था, ये एक हाईजैकिंग थी, और ये एक दर्दनाक परीक्षा की शुरुआत थी जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। हाईजैकिंग की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पूरे भारत के घरों में परिवार अपने टीवी के आसपास इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। प्रधानमंत्री और उनके सलाहकार इस क्राइसिस से निपटने के लिए जी जान से जुट गए। हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड्स स्पष्ट कर दी थी। पैसेंजर्स की किस्मत अधर में लटकी हुई थी और दुनिया सांस रोककर देख रही थी। एक टेंस स्टैंड ऑफ, डिप्लोमेसी और डेस्परेशन के बीच एक नाजुक खेल का स्टेज तैयार था। सेक्शन 5 मांगे। एक खतरनाक आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर हाईजैकर्स ने भारतीय जेलों में बंद कई जाने माने आतंकवादियों की रिहाई की मांग की। उनकी मांगों ने भारत सरकार को हिलाकर रख दिया। इन क्रिमिनल्स को रिहा करना एक खतरनाक समझौता होगा, आतंकवाद की जीत होगी। लेकिन बेगुनाह मर्दों, औरतों और बच्चों की जान दांव पर लगी थी। दबाव बहुत ज्यादा था। क्या सरकार नेशनल सिक्योरिटी से समझौता किए बिना हॉस्टेजेस को बचाने का कोई रास्ता खोज सकती थी? सेक्शन 6 कूटनीति का कड़ा इम्तिहान। निगोशिएटर्स ने पैसेंजर्स की रिहाई के लिए दिन रात काम किया। दुनिया ने शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रार्थना करते हुए अपनी सांस रोक रखी थी। लेकिन हाईजैकर्स निर्दयी थे। उनकी मांगें अटल थीं। भारत सरकार के सामने एक असंभव चॉइस थी। आतंकवादियों की मांगों के आगे झुकना या अपने नागरिकों की जान जोखिम में डालना। दांव इतने ऊंचे पहले कभी नहीं थे। सेक्शन 7 उम्मीद की किरण। कई दिनों की दर्दनाक निगोशिएशंस के बाद एक ब्रेक थ्रू सामने आया। हाईजैकर्स कुछ पैसेंजर्स को रिहा करने के लिए तैयार हो गए। निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। हाईजैकर्स अभी भी नियंत्रण में थे। उन्होंने प्लेन को एक नए लोकेशन पर जाने के लिए मजबूर किया, जिससे क्राइसिस में एक और परत जुड़ गई। सेक्शन 8 आजादी की कीमत। भारत सरकार ने जान के और नुकसान की असहनीय संभावना का सामना करते हुए एक दर्दनाक फैसला लिया। वे हॉस्टेजेस के बदले आतंकवादियों को रिहा करने के लिए राजी हो गए। यह भारी मन से लिया गया फैसला था, एक कड़वा घूंट। आखिरकार हॉस्टेजेस आजाद हो गए, लेकिन उस दर्दनाक अनुभव का बोझ बना रहा। उन्होंने एक बुरे सपने का सामना किया था। उनकी जिंदगी हमेशा के लिए उन भयानक दिनों के ट्रॉमा से चिह्नित हो गई थी। सेक्शन 9 बाकी निशान। IC 814 की हाईजैकिंग आतंकवाद की मानवीय कीमत की एक भयानक याद दिलाती है। यह एक ऐसी कहानी है जो अपने नागरिकों की रक्षा में सरकारों के सामने आने वाले मुश्किल चॉइसेस को रेखांकित करती है। उस क्रिसमस की रात के जख्म गहरे हैं, जो डर की स्थायी शक्ति और मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण है। IC 814 की कहानी एक कड़वी याद दिलाती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी है। ये आजादी, न्याय और सभी की सुरक्षा के लिए एक लड़ाई है। सेक्शन 10 आफ्टरमैथ एंड रिफ्लेक्शन। IC 814 की हाईजैकिंग ने दुनिया पर बहुत गहरा असर छोड़ा। दुनिया भर की सरकारों ने अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को फिर से देखा, ताकि ऐसा दोबारा कभी ना हो। जो लोग इस मुसीबत से बचे, उन्होंने अपनी कहानियां शेयर की। उनकी आवाज इंसानी हिम्मत का सबूत थी।
दुनिया ने देखा, सीखा और टेररिज्म के खिलाफ एकजुट होने का प्रण लिया। ये चैप्टर उस हाईजैकिंग के बाद क्या हुआ, हमने क्या सीखा और उस बुरे सपने से गुजरे लोगों की हिम्मत की कहानी है। ये हाईजैकिंग एक तरह से आंखें खोलने वाली घटना थी। इसने हमें दिखाया कि टेररिस्ट डर फैलाने के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। इसके बाद देशों ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी बढ़ाई, नए काउंटर टेररिज्म तरीके बनाए और इंटरनेशनल कूनप्रेशन को मजबूत किया। ये सब इसीलिए किया गया ताकि दूसरा IC 814 ना हो, लेकिन ये टेरर के खिलाफ लड़ने के ग्लोबल कमिटमेंट का भी प्रतीक था। जो लोग बचे वो अपने ट्रामा के बावजूद हिम्मत की मिसाल बनकर उभरे। उन्होंने इंटरव्यूज, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में अपने एक्सपीरियंस शेयर किए ताकि दुनिया टेररिज्म की कीमत को कभी ना भूले। उनकी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मुश्किल समय में भी इंसान का हौसला कितना बड़ा होता है। दुनिया एकजुट हुई, इस दुखद घटना से सीखा और एक सुरक्षित भविष्य बनाने की कोशिश की। सरकारों, ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों ने अपना अपना रोल निभाया और दिखाया कि टेरर के सामने इंसानियत की हिम्मत और एकता हमेशा जीतेगी। जब हम IC 814 के बारे में सोचते हैं तो हम विक्टिम्स को याद करते हैं, सर्वाइवर्स की तारीफ करते हैं और ऐसे भविष्य के लिए कमिट करते हैं जहां ऐसे बुरे सपने ना आए। उस क्रिसमस ईव से हमने जो सीखा वो आज भी हमें गाइड करता है और याद दिलाता है कि घाव भले ही रह जाए, लेकिन उम्मीद और हौसले की भावना हमेशा बनी रहती है। सेक्शन 11, एक नई शुरुआत। जैसे जैसे साल गुजरते गए, IC 814 की यादें धुंधली पड़ने लगीं, लेकिन उससे मिले सबक इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। एविएशन इंडस्ट्री में बहुत बड़े बदलाव आए और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बाज गई। साथ ही इंटरनेशनल कूनप्रेशन भी पहले जैसा कभी नहीं देखा गया था। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स सेफ्टी के किले बन गए, नई टेक्नोलॉजी और कड़े नियमों से लैस होकर, ताकि ऐसी दुखद घटनाएं फिर कभी ना हो। IC 814 के पैसेंजर्स और क्रू हिम्मत और उम्मीद की मिसाल बन गए। उनकी बहादुरी और हौसले की कहानियों ने दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर किया और हमें इंसानी जज्बे की ताकत का एहसास दिलाया। गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस और लोग सब मिलकर एक सुरक्षित दुनिया बनाने के लिए आगे आए, शांति और सुरक्षा के लिए एकजुट होकर। यह चैप्टर उस त्रासदी से निकले पॉजिटिव बदलावों को दिखाता है, इंसानी जज्बे की ताकत और सेफ्टी और शांति के लिए दुनिया के कमिटमेंट को। निराशा की राख से एक नई सुबह हुई, एक ज्यादा सुरक्षित और उम्मीद भरे भविष्य का रास्ता दिखाते हुए। IC 814 की विरासत सिर्फ गम की नहीं है, बल्कि बदलाव और एकता की भी है। यह एक जोरदार याद दिलाता है कि सबसे मुश्किल वक्त में भी इंसानियत मिलकर एक बेहतर कल बना सकती है। जख्म रह सकते हैं, लेकिन जिंदगी की कीमत को समझने और उसे बचाने का अटूट संकल्प